चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग भरोसा के संग। खुशहाल किसान मुगेली के पहचान, खुड़िया के पानी छत्तीसगढ़ी है बानी। एक बोलिया आदमी एक ही जुबानी, आगर नदी के गोद में बसे हमर मुगेली। मनकू द्वीप, सेत गंगा, अमर टापू जैसे प्राचीन संस्कृति की अमर झांकी न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि भारत में प्रसिद्ध है। मुगेली की दास्तां को बयां करता आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग भरोसा के संग। खबरें ऐसी जो आपको जोड़े राजनीति से, खेलकूद से, व्यापार से, ज्ञान विज्ञान और संविधान से। खबरें ऐसी जो आपको सावधान करे घटनाओं से, अपराधों से, गुनाहों से। खबरें ऐसी जो सिखाए योग, ध्यान और प्राणायाम। खबरें ऐसी जो आपको दे जाए हरियाली, खुशहाली और चेहरे पे मुस्कान। सबसे ज्यादा खबर का असर हमारी पहचान, हर छोटी बड़ी खबर को मिले मुकाम हमारी पहचान। हम हैं आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग भरोसा के संग। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। कोरोना का असर मुंगेली कोर्ट में। अब जमानत, अग्रिम जमानत और अति आवश्यक मामलों की ही होगी सुनवाई। मोदी जी की अपील पर साउंड फ्रीक्वेंसी से कोरोना भगाने संस्कारधानी व धर्मनगरी में जनता ने बजाई ताली और थाली। कोरबा जिले में नहीं लॉकडाउन का हालत, कर्फ्यू में आंशिक ढील, शादी और रैली जुलूस पर जारी रहेगी रोक। सुकमा नक्सली मुठभेड़ में लापता 17 जवान शहीद, घटनास्थल पर ही मिले शव। आरंग जनता कर्फ्यू के दौरान पूरा शहर बंद, फायदा उठाए चोरों ने, मंदिर में चोरी करने वाला युवक पकड़ा गया। राजधानी रायपुर में विदेश से लौटे लोगों से अपील, 104 पर दें जानकारी वरना होगी कार्रवाई। रायपुर पीसीसी ने प्रदेश के सभी जिला कांग्रेस कार्यालयों को 31 मार्च तक किया बंद। कोरोना का
कहर। छत्तीसगढ़ में जनता कर्फ्यू के दौरान पार्टी देना दूल्हे के पिता को पड़ा भारी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। रायपुर जनता कर्फ्यू के दौरान जब नहीं मिला आने जाने का कोई साधन तो मदद करने के लिए आगे बढ़े राजधानी के युवक। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर व्हाट्सएप में फैलाई अफवाह, 2 हुए गिरफ्तार। प्राथमिक शाला के बच्चों को 4 किलो चावल और 800 ग्राम दाल तथा उच्चतर माध्यमिक शाला के प्रत्येक बच्चों को 6 किलो चावल और 1200 ग्राम दाल देने का मुख्यमंत्री ने किया निर्देश। राशन कार्ड धारकों को अप्रैल और मई 2020 के चावल के साथ नमक और शक्कर भी एक मुश्त वितरण अप्रैल 2020 में करने के निर्देश जारी। निम्न दाब उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग बिलिंग पर 31 मार्च तक रोक। हाफ रेट पर बिजली बिल योजना के तहत मिलेगा एक मुश्त 2 माह का लाभ। कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमलों को विशेष भत्ता देने का राज्य सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश के नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दी गई है। मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। जनता कर्फ्यू पूरी तरह से सफल होने के बाद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने जनता कर्फ्यू का ऐलान 31 मार्च तक किया है। इस दौरान धारा 144 रायगढ़ जिले में लागू रहेगा। धारा 144 के दौरान किसी तरह से बाहर नहीं निकलने एवं स्वास्थ्य सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके बाकी सेवाएं पूर्णतः बंद रहेगी। इस दौरान जनता कर्फ्यू भी अनवरत चलता रहेगा, जिसका असर पूरे बरम क्लब विकासखंड में भी देखने को मिल रहा है। और कोरोना से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता के साथ साथ प्रशासनिक अमला और व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जानत हो कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सब से अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बताएंगे मैं डॉक्टर शुभा गरेवाल बिल्हा बीएमओ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी। एक तो सबसे पहला है कि लोगों से संपर्क कम करें, घरों में रहें। दूसरा, साबुन से बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद यदि साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें।
खांसते टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क का उपयोग करें। कोई भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचें। घरों में रहना अभी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ स्टेज चल रही है वो बहुत ही संक्रमित होने वाली स्टेज है, जिससे बचें। बाहर भीड़ में कहीं भी जाना नहीं करें, एक व्यक्ति जाए। और अधिक से अधिक अस्पताल भी आना है तो केवल सर्दी खांसी के मरीज ही अस्पताल आएँ और दूसरे व्यक्तियों को ना लाएं। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घर में रहें। अपनी सेफ्टी भी करना, अपनी बचाव भी खुद करना है, जिससे हम दूसरों को बचा सकेंगे। और गांव-गांव में अभी बाहर से बहुत से लोग पलायन होके आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों की टीम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वहाँ जा के उनको घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। होम क्वारंटाइन उनको कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। और यदि उनको खांसी सर्दी है तो वो हॉस्पिटल आएँ, उनको वहाँ पे इलाज दिया जाएगा। और यदि ज़्यादा तबीयत ख़राब उनकी हो तो उन्हें हम सिम्स रेफ़र करेंगे या जिला अस्पताल रेफ़र करेंगे। इस तरीके से। और अभी जो स्थिति चल रही है, कोई भी सामान यदि आप बाहर से खरीद रहे हैं तो उस सामान को आप घर के बाहर छोड़ें, क्योंकि 24 घंटे तक उसमें वायरस होता है और वो वायरस हमारे घर के अंदर ना आए, उसको 24 घंटे तक सामानों को बाहर रखना है। और हर वक्त अपनी सुरक्षा के साथ घर में घुसना है। और लोगों को भी यही जागरूकता, हमें हर गांव में आज भी बहुत से गांव घूमे हैं और यही जागरूकता फैलाए हैं कि लोग घर से कम बाहर निकले। यही इस देश को बचाने का प्रमुख उपाय है। मैं डॉक्टर शुभा गरेवाल, बिल्हा BMO। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी। एक तो सबसे पहला है कि लोगों से संपर्क कम करें, घरों में रहें। दूसरा, साबुन से बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद यदि साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। खांसते टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क का उपयोग करें। कोई भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचें। घरों में रहना अभी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ स्टेज चल रही है वो बहुत ही संक्रमित होने वाली स्टेज है, जिससे बचें। बाहर भीड़ में कहीं भी जाना नहीं करें, एक व्यक्ति जाए। और अधिक से अधिक अस्पताल भी आना है तो केवल सर्दी खांसी के मरीज ही अस्पताल आएँ और दूसरे व्यक्तियों को ना लाएं। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घर में रहें। अपनी सेफ्टी भी करना, अपनी बचाव भी खुद करना है, जिससे हम दूसरों को बचा सकेंगे। और गांव-गांव में अभी बाहर से बहुत से लोग पलायन होके आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों की टीम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वहाँ जा के उनको घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। होम क्वारंटाइन उनको कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। और यदि उनको खांसी सर्दी है तो वो हॉस्पिटल आएँ, उनको वहाँ पे इलाज दिया जाएगा। और यदि ज़्यादा तबीयत ख़राब उनकी हो तो उन्हें हम सिम्स रेफ़र करेंगे या जिला अस्पताल रेफ़र करेंगे। इस तरीके से। और अभी जो स्थिति चल रही है, कोई भी सामान यदि आप बाहर से खरीद रहे हैं तो उस सामान को आप घर के बाहर छोड़ें, क्योंकि 24 घंटे तक उसमें वायरस होता है
और वो वायरस हमारे घर के अंदर ना आए, उसको 24 घंटे तक सामानों को बाहर रखना है और हर वक्त अपनी सुरक्षा के साथ घर में घुसना है। और लोगों को भी यही जागरूकता, हमें हर गांव में आज भी बहुत से गांव घूमे हैं और यही जागरूकता फैलाए हैं कि लोग घर से कम बाहर निकले, यही इस देश को बचाने का प्रमुख उपाय है। देसी मारा भैया बता देखने कुछ नहीं हो रहा भोसड़ी वाले। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कांग्रेस पार्टी के बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने अपने 1 माह के वेतन को किया अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को समर्पित। देखिए यह खास रिपोर्ट। बेमेतरा विधायक माननीय आशीष छाबड़ा जी ने विश्वव्यापी प्रसार कर रहे नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु अपने मार्च माह में प्राप्त होने वाले वेतन को बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा में आवश्यक सामान क्रय तथा उन्हें आम जनता में वितरित किए जाने हेतु समर्पित करने की घोषणा की है। इस अवसर पर विधायक आशीष छाबड़ा जी ने बताया कि उनके मार्च माह के वेतन का उपयोग बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में मास्क, सैनिटाइजर, मेडिकल स्प्रिट इत्यादि सामानों की खरीदी कर आम जनता को वितरित किया जाएगा, जिससे बेमेतरा विधानसभा की जनता को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहायता प्राप्त हो सके। विधायक आशीष छाबड़ा ने सभी नागरिकों से विनम्र अपील की है कि वे अपने घरों में रहें, भीड़ में न जावें तथा सुरक्षा हेतु बताए जा रहे आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करें व किसी अफवाह में न आए, न ही अफवाह फैलाएं। हम सभी मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे तथा अपने क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा करते रहेंगे। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर 31 मार्च तक और केंद्र सरकार के मद्देनजर 15 अप्रैल तक धारा 144 लागू है। ऐसे में शासन प्रशासन लगातार लोगों को एहतियात बरतने समझाइश दे रही है। देखिए रिपोर्ट। लोगों को कहा जा रहा है कि आवश्यक काम पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा नहीं। बावजूद लोगों में गंभीरता नहीं दिख रही है। ऐसे में बिलाईगढ़ स्टाफ एवं पुलिस विभाग द्वारा बेवजह घूम रहे लोगों को रोककर समझाया जा रहा है और स्लोगन का पोस्टर दिखाया जा रहा है, जिसमें लिखा है, मैं समाज का दुश्मन हूं, मैं घर पर नहीं रहूंगा। इससे अब लोगों में जागरूकता दिख रही है। पुलिस के इस पहल को काफी सराहा जा रहा है। 144 धारा पूरे देश में लागू की है, उसी के पालन हम सभी प्रशासन मिलकर कराने का प्रयास कर रहे हैं। बिलाईगढ़ में बाइकर्स जो घूम रहे हैं उनको रोक कर उनको घर में रहने की हिदायत दे रहे हैं। साथ ही जहाँ जहाँ पे भीड़ भाड़ हो सकता है उसको पूर्व से अनुमान लगाकर उसको बंद किया जा रहा है। मार्केट है, दुकानें हैं, लोगों को गांव में भी जाकर जागरूक किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से बचाया जा सके। बिलाईगढ़ से राजू निराला की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम भुरकुंडा में शासकीय भूमि को दो लोगों के नाम पर बटांकन कर दिया गया है। भ्रष्टाचार की गढ़ माने जाने वाले मस्तूरी में फिर एक बार बड़ी भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, जिसमें शासकीय अधिकारी मिलकर छत्तीसगढ़ शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। बता दें कि 9 एकड़ रकबा 488 वाले शासकीय घास भूमि को फर्जी तरीके से पटवारी राजीव टोंडरे और नायब तहसीलदार शेष नारायण जायसवाल की मिलीभगत से शासकीय भूमि से निजी जमीन में बदल दिया गया है। अशोक पिता लखनलाल के नाम पर 6 एकड़ 15 डिसमिल और बंसी पिता नारायण के नाम पर 3 एकड़ जमीन के नाम से फर्जी पर्ची कर ऑनलाइन रिकॉर्ड में भी चढ़ा दिया गया है। ग्राम भुरकुंडा निवासी मोहना ने रकबा संख्या 488 पर सन 1990 से काबिज था, जो कि एक शासकीय भूमि धरसा था, लेकिन 2006-07 में मोहना के नाम पर ऑनलाइन दिखाने लगा। मोहना के गुजर जाने के बाद 2011-12 में उसके पुत्र मंशाराम के नाम दर्शाने लगा। फिर अचानक 2018 को बंसी और अशोक के नाम पर चढ़ा दिया गया है। मोर पिताजी मोहना है 488 नंबर के जमीन में कब्जा रही से, बहुत खात आत रही से, ओकर नाम कब्जा चढ़े है 1906-07 में कब्जा चढ़े है। ओकर मरे के बाद में बोला मैं बहुत खात आवत रहे 488 ला 9 एकड़ 15 डिसमिल। तो इस साल पटवारी और तहसीलदार के मिली भगत से अशोक है पिता लखन के नामत वो जमीन ला चढ़ा दे है और यहाँ जन्म नहीं होए। बंसी पिता नारायण के कोसीर में जन्म हो है 1968 में, जबकि यहाँ ओकर वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं है, तब से वो भिलौनी में रहते। ओकर नाम में भी 3 एकड़ जमीन ला बंटवारा करके चढ़ा दे है। तो एकरे पर मैं शिकायत करत हूँ। कहाँ शिकायत किए हैं और क्या? कलेक्टर में करे हैं, कमिश्नर में करे हैं, राजस्व मंत्री जगह दे हैं, मुख्यमंत्री जगह लेटर भी भेजे। अशोक पिता लखन ग्राम भुरकुंडा के ग्राम पंचायत में पंच पद पर है। साथ ही उनकी पत्नी जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 20 से जनपद सदस्य है। जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी इस तरह की काले धंधे में लिप्त हैं। इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि पूरा माजरा इस गांव के पास केएसके पावर प्लांट खुलने वाला है, जिस वजह से विभागीय अधिकारी मोटी रकम लेकर शासकीय जमीन को निजी जमीन में बदल दिया जा रहा है। प्राप्त हुई है मौखिक, पहले कुछ लोगों ने इसका जिक्र किया था इस तरह की घटना का। लिखित में मुझे मतलब विथ रिकॉर्ड शिकायत अभी कुछ दिनों पहले प्राप्त हुई है। तो इस संदर्भ में ये जो दस्तावेज मेरे सामने प्रस्तुत किए गए हैं शिकायत के साथ, इसमें मेरे द्वारा हम एक टीम बना रहे हैं जिसमें 2 RI 3 पटवारी को शामिल किया जाएगा और वो विस्तृत जांच ये सारे खसरा नंबर जो गवर्नमेंट लैंड है मिसल में, तो उसके सारे विस्तृत जांच, उसके बाद जो वर्षवार जो हम B1 आप प्रस्तुत कर रहे हैं, इन संबंध में एक डिटेल्ड जांच के लिए मैंने टीम का गठन किया है और कल उन पटवारियों को और RI साहब लोगों को निर्देशित भी किया इसके लिए कि जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले मस्तूरी तहसील सुर्खियों में थी जब छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भदौरा जमीन घोटाला मामला सामने आया था, जहां तहसीलदारों के नाम मिलकर लगभग 100 एकड़ शासकीय जमीन को निजी नामों में चढ़ा दिया गया था। आज फिर वही घोटाले की साजिश रची गई है और 9 एकड़ जमीन का घोटाला कर भदौरा घोटाले की याद ताजा कर दिया गया है। मस्तूरी से नागेश्वर जांगड़े के साथ नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। बिला क्षेत्र के निपनिया ग्राम पंचायत में अतिक्रमण का मामला सामने आया है, जिसमें ग्रामवासी और गांव के जनप्रतिनिधि भी काफी परेशान हैं। ग्रामीणों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले का नाम ओम प्रकाश अग्रवाल बताया जा रहा है। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत निपनिया में कुछ रसूखदार लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध बेजा कब्जा करने का मामला सामने आया है, जिसमें ग्राम पंचायत निपनिया के ग्रामीण तथा जनप्रतिनिधि भी काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि छोटे छोटे दुकानों को संबंधित अधिकारियों द्वारा तोड़ दिया गया है और उस जमीन पर रसूखदार लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अपन ग्राम पंचायत निपनिया से आए थे। 15 से 20 वर्ष पूर्व वहाँ जोगी डबरी का निर्माण हुआ था राजीव गांधी मिशन के तहत। उसमें अवैध कब्जा किया गया था, जिसमें 7 मार्च को डोजर चला के पूरा अतिक्रमण को हटाया गया था। फिर से उसको अभी 10-12 दिन पहले फिर से उसमें मिट्टी पटाई का काम किया जा रहा है, जिसमें पीछे में कारखाने का कुछ निर्माण के लिए है। पीछे में जिसका जमीन है सुमित्रा देवी पति ओम प्रकाश अग्रवाल का है, उसी के द्वारा किया जा रहा है। जबकि बाजू से उसका 20 फीट छोड़ के एक और रास्ता कटा है, उसके बावजूद फिर से वो रास्ता ले रहा है। गांव में ऐसी बैठक करके पूरा गांव के लोग से समझाइश दिए तो उसमें वो नहीं आया, पहुंच नहीं पाया। अपने चाचा को भेजा था तो उसके चाचा मतलब श्याम अग्रवाल आए थे, तो बोले कि ये मैं बैठक में आया हूँ, ये सब बोलो बताओ करके। तो इसमें अपन बात किए थे, उसके द्वारा बोले गए थे कि अगर ये गवर्नमेंट का ज़मीन है उसमें जांच करवा के उसमें कार्रवाई मैं भी करवाऊंगा। आपको